जी हाँ। आप कब्ज के मामले में क्या परेशान हैं? आपको या आपके दोस्त अहबाब में से, रिश्तेदारों में से किसी को ये शिकायत है कि अक्सर कब्ज रहती है? क्योंकि याद रखना, ये जो कब्ज है ये 1000 बीमारियों की मां है। यानी 1000 बीमारियां इस कब्ज से जन्म लेती हैं। तो हम इस कब्ज को एक मामूली बीमारी शुमार करते हैं। हमने कभी गौर भी नहीं किया इस बात पर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कब्ज होती क्यों है, उसके बाद हम दवाई लेंगे। क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे तो हमारी बीमारी का खात्मा नहीं होगा। दवाई ली, 1-2 दिन तबीयत फ्रेश, बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई, तीसरे दिन फिर वही बीमारी। वजह क्या है? हमने परहेज नहीं की। परहेज से 80% बीमारी खत्म हो जाती है। हम खाना खाते हैं, जरा गौर करें, हम खाना खाते हैं, खाना हमारे मैदे के अंदर जब पहुंचता है तो खालिक के कायनात की कुदरत का एक निजाम है कि पित्ते से एक जहर का कतरा खारिज होता है, जो हमारे मैदे में जो खुराक पड़ी है, ग़िज़ा पड़ी है, उसके ऊपर आकर गिरता है। उस जहर के कतरे की वजह से हमारा खाना हजम होता है। जब हम खाने के बाद लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, बिलफर्ज लस्सी, पानी, चाहे बोतल, दूध, कोई भी मशरूब इस्तेमाल करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है? जो कतरा जहर का हमारे मैदे के ऊपर यानी खुराक के ऊपर गिरा था, वो तो बेअसर हो गया। जब वो बेअसर हुआ तो अब मैदे में जो खुराक पड़ी थी वो पड़ी की पड़ी रह गई, वो हजम भी नहीं हुई। तो बहरहाल उसका नतीजा क्या होता है? फिर कब्ज हो जाती है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो भाई सबसे पहले तो ये परहेज करें। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप कोई मर्जी मशरूब इस्तेमाल करें, पानी पिए, बेशक दूध, लस्सी, तो हम तो साथ ही मिला लेते हैं ना हर चीज। तो इस वजह से कब्ज हो जाती है। ज्यादा देर कब्ज रहने से बवासीर की भी शिकायत होती है, और भी काफी बीमारियां। जब मैदा डिस्टर्ब होता है तो गैस पैदा करता है, सर को दर्द हो गया, मुख्तलिफ जगहों पे गैस जाकर रुकता है, तो पूरी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है। मैदे की डिस्टर्बिंग की वजह से कभी मोशन लग जाते हैं, कभी कब्ज हो जाती है। तो सही तरीके से हमारा खाना जब हजम नहीं होगा तो हमारे पूरे जिस्म का दारो मदार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि खाना खाने से 20 मिनट पहले, हुक्मा लिखते हैं, 20 मिनट पहले आप पानी पिए, और खाना खाने के आधे घंटे बाद, 20 मिनट या आधे घंटे बाद पानी पिए। फिर देखें आपका मैदा किस तरह वीआईपी अंदाज में चलता है। तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी आपके जिस्म से। जी हां, हम कहते हैं जी अगर हम साथ पानी नहीं पिएंगे तो लुकमा जो है वो तो अटक जाएगा। भाई जब हम बड़ा बड़ा लुकमा डालते हैं तो उस वक्त यह मसला आता है। जब हम छोटा लुकमा डालेंगे और उसे सही चबा कर हम मैदे में ले जाएंगे, क्योंकि जो चीज हम दांतों से नहीं चबा सकते, नहीं चबती, वो हमारा मैदा, क्या मैदा हमारा स्टील का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, अंदर छुरियां लगी हुई हैं। भाई आप सही तरीके से चबा कर खाना अंदर ले जाए, मैदे को डिस्टर्ब मत करें। तुम्हारे जिस्म का
मेन पुर्जा मैदा है। जब मैदा डिस्टर्ब हो गया तो तुम्हारे जिस्म का पूरा निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आए अब चलते हैं कब्ज के नुस्खे की तरफ, जो कब्ज कुशा है। आपने क्या करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद रात को आपने 5 ग्राम अजवाइन लेनी है और 5 ग्राम आपने सौंफ लेनी है और आपने 5 ग्राम गुड़ लेना है। तीनों को यानी अजवाइन को, सौंफ को आपने ग्राइंड कर लेना है। तो उसके साथ आपने मिक्स कर लेना है गुड़ को। आपने ये 1-1.5 चम्मच बनेगा, आपने मुंह के अंदर डालकर ऊपर से आपने 1 गिलास गर्म पानी का पीना है। इंशाअल्लाह सुबह के टाइम आपको खुलकर पाखाना आएगा। आपका पेट के अंदर जो गिलाज़त जमी हुई थी आंद्रों के अंदर, ये खारिज हो जाएगी। आप ये जो टोटका है, ये जो नुस्खा है, आप कम से कम 3 से 4 दिन ये बनाकर इस्तेमाल करें, फिर इसके कमालात देखें। आपको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज सर के अंदर दर्द है, आज जो है ना ये इस साइड पे दर्द हो रहा है, आज पेट के अंदर दर्द हो रहा है। तो तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। आप ये नुस्खा मेरा जरूर आजमाएं। और आखिर में ये रिक्वेस्ट है, आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट भी कर दिया करें, लाइक करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। किसी भाई का आपकी वजह से, मेरी वजह से भला हुआ तो अल्लाह ताला आपको भी अजर अता फरमाएगा। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें।